का मामला सामने आया है। तो डबल मर्डर मामले में रंजिश की तरफ शक की सुई है। तो मृतका शिखा वर्मा के पति ललित वर्मा ने दी है तहरीर। साली और उसके होने वाले पति के खिलाफ ये तहरीर है। अंजलि वर्मा और सोमेश चौहान पर लगाया हत्या का आरोप। तो कारोबारी की पत्नी बेटे की चाकू गोद कर की गई थी हत्या। वारसी थाने के सुरेंद्र नगर में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या की सूचना पुलिस को मिली, जिस सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर जो महिला के पति हैं श्री ललित जी, इन्होंने बताया कि इनको पड़ोस के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर पर इनकी पत्नी और इनके जो कि 37 वर्षीय हैं और इनका 8 वर्षीय बेटा, इनको किसी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर अभी हम लोगों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम लोगों ने यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं और पूरे एरिया के जो सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। तो और अधिक बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में बताइए। देखिए, ये पूरा मामला ऐसा है कि ये एक ललित वर्मा है जो यहाँ पर सुरेंद्र नगर की जो पोस्ट कॉलोनी उसमें रहते हैं। जो ऐसा कि सीसीटीवी फुटेज देखने से ज्ञात हुआ कि दोपहर के वक्त इनके घर में जो है दो मुंह पे ढाटा बांधकर 2 लोग घुसे और थोड़ी देर बाद वो वापस निकल गए। लेकिन उस वक्त यहाँ पर लोगों ने बड़े इसे नॉर्मल तरीके से लिया, क्योंकि आजकल गर्मी है, सभी लोग मुंह पर ढक के निकलते हैं। लेकिन उसके बाद जब इनके घर पे कुछ पड़ोसी गए करीब 6-7 बजे के करीब शाम को, तब इनको वहां पर उनकी बॉडी मिली। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना के बाद वहां पर इनके पति जो है ललित, उनको भी सूचना मिली, वो भी आ गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से यहाँ पर लूट का मामला बनाने की कोशिश की गई है, और लेकिन इनके पति ने बताया कि जो उनकी पत्नी है वो 3 बहनें हैं जिनके पिता यहाँ पर जिला बचत अधिकारी थे जी। उनकी 2021 में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। लेकिन उस मौत के वक्त जो उनको करीब 45 लाख रुपए करीब की पेंशन है और एक नौकरी है। तो तीनों बहनों में यह फैसला हुआ कि जो जिनकी शादी हो चुकी है वो 45 लाख रुपए ले लेंगे, और जो छोटी बहन अविवाहित है, क्योंकि अविवाहित को ही नौकरी मिल सकती है, तो वो जो है नौकरी ले लेगी। लेकिन जो छोटी बहन है, साली जो इनकी है, उसने भी एक सोमेश चौहान नाम के लड़के से शादी कर ली है, जो अभी तक उसे डिक्लेयर नहीं करी है। तो उसी बात को लेकर के इनमें आपस में विवाद भी था। ललित ने कुछ दिन पहले डीएम के यहाँ भी इस मामले में सूचना दी थी कि इस तरीके की कोई पेंशन वेंशन की कोई बात हो तो उसमें नहीं करी जाए। तो अब पूरी तरीके से जो इस हत्याकांड की शक की सुई है, वो जो सोमेश चौहान और जो इनकी छोटी साली है उसके खिलाफ जा रही है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ दोनों में से कोई भी नहीं आया। अब देखना होगा कब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते, कब इस मामले का पर्दाफाश होगा। ठीक है योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बड़ी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वही अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एएनएम की पत्नी जगह ड्यूटी दे रहा था पति, तो मरीजों को इंजेक्शन भी लगाता था एएनएम पति। तो बच्चों के टीका लगाते कैमरे में कैद हुआ एएनएम पति। हरुदुआगंज सीएचसी क्षेत्र के सफेदपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। देखिए स्वास्थ्य विभाग में कितनी बड़ी लापरवाही चल रही है। ये जो खबर है ये अलीगढ़ की खबर है, जहां मरीजों के इंजेक्शन भी एएनएम पति लगाता था। पत्नी की एएनएम पत्नी थी, लेकिन उसकी जगह उसका पति एएनएम के द्वारा दिए गए कार्यभार को संभालता था। तो हरदुआगंज सीएचसी क्षेत्र के सफेदापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो एएनएम पत्नी की जगह ड्यूटी दे रहा था पति, तो मरीजों के इंजेक्शन भी लगाता था एएनएम पति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, लगातार किस तरीके से स्वास्थ्य विभागों में लापरवाही देखने को मिल रही है, ये खबर ये बताती है कि कितनी भी तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर रही है। कि जिस तरीके से प्रधान होता है तो प्रधान पति को ज्यादा पूछा जाता है। जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य होते हैं तो उसमें जिला पंचायत सदस्य पति को पूछा जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी जो एएमएन है, जो यहाँ का जिला वो संचालिका है,
उसकी जगह पर इसका जो पति है वो जी। पूरे इंजेक्शन लगाता था, सब काम करता था। उससे जब पूछा गया कि भाई तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तो उसका ये कहना था कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से मैं लगा रहा हूं। जबकि जब हमने वहां पे जो बाकी लोगों से जानकारी की तो उन्होंने कहा ये तो कई सालों से ऐसा लगा रहा है। अब इसके बारे में तो बहुत बड़ी बात है कि जब एक आदमी एक महिला नौकरी कर रही है, उसका पति वहां पर जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है वो वहां पर बैठकर काम करे, और देखिए किस तरीके से ये खुलकर बता रहा है कि जो है हाँ मैं ही काम करता हूं। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हील हवाला है, क्योंकि जो वहां के गांव के रहने वाले हैं वो तो इन लोगों को जानते होंगे, तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो इसको पकड़े, और उन्होंने ही पकड़ा है। ये जो वीडियो बनाई है वो भी उन्होंने ही बनाई। ठीक है। इसके साथ ही साथ योगेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्योंकि अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं महकमे पर। अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले पर? मैं अभी हमारी सीएमओ से फोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा है मैंने इस मामले का संज्ञान लिया, मैं इनको निलंबित करूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और एफआईआर भी कराऊंगा। लेकिन अभी हम सीएमओ से मिलते हैं, देखते हैं वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मरीजों के इंजेक्शन भी लगाता था एएनएम पति, तो पत्नी एएनएम थी लेकिन उसकी जगह पति ड्यूटी दे रहा था। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां एएनएम पत्नी का ये जो पति है ये ड्यूटी दे रहा था और लगातार लोगों को इंजेक्शन भी लगा रहा था। एक बड़ी लापरवाही, तो मरीजों के इंजेक्शन भी लगाता था एएनएम पति। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। गाजियाबाद के एसएसपी बने हैं मुनिराज जी। तो मुनिराज जी को अभी तक था अतिरिक्त प्रभार, तो आईपीएस पलाश बंसल को अलीगढ़ भेजा गया है। एएसपी ग्रामीण बनाए गए हैं पलाश बंसल। तो बड़े तबादले 2 किए गए हैं। तो मुनिराज जी को अभी तक था